एक व्हीकल के लिए अगर एक कैटेगरी के लिए बनवाना है सिर्फ बाइक का तो 60 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। इसी तरह जितनी व्हीकल्स जितनी कैटेगरीज ऐड होती जाएंगी 60 उसमें ऐड होते जाएंगे। आपके पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो इसको आप डाउनलोड करके एक ऐप है उससे, या आप इसको गूगल पे जाएँ, वहाँ पे डिलिम्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर लिख के डेट ऑफ बर्थ लिख के अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आप डिजिटल फॉर्म में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हादसे की सूरत में अगर आप खुदा न खासा किसी हादसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसके अगेंस्ट फिर आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें फिर जो आप लाइसेंस होल्डर हैं इसलिए आप जो है एक्सीडेंट की सूरत में आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। जी, ड्राइविंग टेस्ट जो है वो अगर आप फेल होते हैं, जितनी दफ़ा भी आप फेल होते हैं, हर दफ़ा आप 42 डेज़ गुजारने के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। आप देख रहे हैं क्यू टीवी, मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मैं मौजूद हूं सिटी ट्रैफिक ऑफिस। आज हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और इसके क्या क्या प्रोसेस है। कि हुकूमत पंजाब ने कहा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, जो कार ड्राइव करता है, जो बाइक ड्राइव करता है, उसको 2000 रुपये चालान होगा। जी, 2000 रुपये चालान होगा। लेकिन इससे बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ किया जाता है और पाकिस्तान में भी इसको अमल करना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हर शहरी के पास। आज हम जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और उसका प्रोसेस क्या है और एक आम शहरी कैसे बनवा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं कि अभी मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर इचरा आ चुकी हूँ। यहाँ अंदर जाते हैं और बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और ये जानते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो वार्डन, ट्रैफिक वार्डन है, उनसे जानते हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक तो 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नेशनल जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, वो होना चाहिए। जो भी शहरी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का रिहायशी है और उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो अपना असल ID कार्ड लेकर किसी भी सेंटर पे आएगा और वो अपना पहले लर्निंग परमिट हासिल करेगा। लर्निंग परमिट बनवाने के 42 डेज़ के बाद फिर वो टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और फिर मुझे एक, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए सिर्फ सिंपल जो है ना वो ID कार्ड की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो पोस्टल टिकट्स होती हैं वो पोस्टल टिकट्स हर सेंटर में अवेलेबल हैं। सिर्फ आपने अपना असल ID कार्ड लेकर आना है और लर्निंग लाइसेंस हासिल कर लेना। जी हाँ, बस ID कार्ड से वो बन जाएगा। और उसकी फ़ीस वगैरह क्या होगी वो भी बता दें। एक व्हीकल के लिए अगर एक कैटेगरी के लिए बनवाना है सिर्फ बाइक का तो 60 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। इसी तरह जितनी व्हीकल्स जितनी कैटेगरीज ऐड होती जाएंगी 60 उसमें ऐड होते जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो लर्निंग के बाद, प्रोसेस के बाद, 42 डेज़ के बाद, फिर उसके बाद जब अपना लाइसेंस बनवाना उसका भी प्रोसेस बता दें। जी, 42 डेज़ के बाद वही लर्निंग लाइसेंस और असल ID कार्ड लेकर किसी भी टेस्टिंग सेंटर में वो शहरी आएगा। वहाँ पे HBL 100 रुपीज़ HBL में फ़ीस जमा करवाएगा। उस स्लिप के बाद वो यहाँ पे आके अपना टेस्ट देगा। पहले उससे साइन टेस्ट लिया जाता है। साइन टेस्ट पास करने के बाद वो बाहर हमें अपना ट्रैक पे गाड़ी चला के दिखाता है। अगर वो दोनों टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसका रेगुलर लाइसेंस बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें आईसाइट का देखा जाता है कि इसकी आईसाइट कितनी वीक है? अगर वीक ज़्यादा हो तो क्या उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? अगर उसकी जो आईसाइट ज़्यादा वीक है तो उसके लिए फिर एक मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। वो मेडिकल किसी भी वो MBBS डॉक्टर से वो अपना मेडिकल करवा कर उसके बाद वो आता है, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, कितनी इसकी वीक है, दूर की या पास की? अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा वीक है तो उसके लिए फिर मेडिकल एक उसका डॉक्टर से करवा लिया जाता है। अच्छा, अगर हम 42 डेज़ के बाद आते हैं तो आपने क्या उसके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जी, 42 डेज़ के बाद जब वो टेस्ट देने के लिए आता है तो वही HBL 100 रुपीज़ जो फ़ीस जमा होती है, लर्निंग लाइसेंस से उसने लर्निंग परमिट बनवाया हुआ है और असल ID कार्ड, बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कोई? और इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेशनल लाइसेंस भी बनते हैं? जी, रेगुलर लाइसेंस अगर उसका पाकिस्तान से बन चुका है तो उसको वो इंटरनेशनल लाइसेंस में भी कन्वर्ट करवा सकता है। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है उसका उसी लाइसेंस की बेस पे बन सकता है। तो उसका क्या प्रोसेस है? जी, उसके लिए सिंपल उसके पासपोर्ट और उसके ID कार्ड और जो लाइसेंस उसका बना हुआ है इसकी एक कॉपी रिक्वायर्ड है। और इसकी भी फ़ीस है जो 450 बैंक में जमा होती है। और टिकट्स हैं जो कोर्ट की टिकट्स हैं, लेकिन वो यहाँ से भी हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या इसमें भी कैटेगरी है कि इतना एक्सपीरियंस, कैसे 5 साल, 6 साल, 2 साल? नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स होती है और इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर लाइसेंस बन गया तो वो वेरी नेक्स्ट डे भी इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकता है।
अच्छा, एक आम शहरी जो लाइसेंस बनवाता है उसकी एक्सपायरी क्या होती है? कैसे आईडी कार्ड पे हम 10 साल तक होती है, तो इसका लाइसेंस की क्या कितनी तक होती है? जी, लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 5 इयर्स की होती है। 5 साल की इसकी जो है ना एक्सपायरी होती है। 5 साल के बाद फिर इसको रिन्यू करवाया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं किसी का लाइसेंस गुम जाए उसका क्या प्रोसेस है? जी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया तो उसकी एक लॉस्ट की वो किसी भी अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे एक लॉस्ट की रिपोर्ट करवाएगा। वो रिपोर्ट लेकर वो फिर अपना डुप्लीकेट लाइसेंस यहाँ से हासिल कर लेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं जैसे कि आईडी कार्ड हम यूज़ करते हैं उसकी कॉपी करवा लेते हैं, क्या लाइसेंस की भी ऐसी कॉपी होती है? जी, ये लाइसेंस के लिए अब हमारे आईजी साहब पंजाब ने शुरू किया है कि आपके पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो इसको आप डाउनलोड करके, एक ऐप है उससे, या आप इसको गूगल पे जाएं, वहाँ पे डिलिम्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आप डिजिटल फॉर्म में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए अब अगर आईडी कार्ड आपके पास, लाइसेंस आपके पास मौजूद नहीं भी है तो आप उसको डिजिटल तौर पे अपने मोबाइल में रखें और कहीं भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा फरहान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बाइक का लाइसेंस बनवाता है तो उसका क्या प्रोसेस है और उसकी कितनी फ़ीस है? जी, जस्ट बाइक का अगर लाइसेंस बनवाना है तो उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन उसका 830 रुपीज़ टोटल जो है ना उसके चार्जेस लगते हैं। 830 खाली बाइक का उसका लाइसेंस बन जाता है। और इसका भी 42 डेज़ में बनता है? बाइक का जो लर्निंग है उसके 42 डेज़ के बाद ही वो बाइक के लिए टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। बाइक का टेस्ट होता है और उसके बाद उसका बाइक का रेगुलर लाइसेंस बन जाता है। इस पर जो टोटल कास्ट है वो 830 रुपीज़ उसका आएगा। अच्छा, बाइक का भी टेस्ट होता है? जी, बाइक के लिए भी पहले इसी तरह ड्राइविंग साइन टेस्ट होता है और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है। यहाँ पे एप्लीकेंट से बाइक चलवा के देखते हैं। अच्छा, जो बाइक और कार का दोनों का इकट्ठा बनवाते हैं उसके क्या चार्जेस हैं? जी, बाइक और कार का जो इकट्ठा बनवाते हैं उसकी 750 की जो टिकट्स हैं और 100 वही सेम है टेस्टिंग की फ़ीस, और 200 उसकी जो है वो टेस्टिंग की टिकट्स हैं और 180 इसके पोस्टल चार्जेस हैं। और ये तकरीबन 1280 रुपये, बट ये भी 1250 में बन जाता है। अच्छा, मुझे बताएं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं इसके भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? जी, इसमें जो LTV कैटेगरी तक बाइक, कार और LTV, ये इसकी टिकट्स के चार्जेस सेम ही हैं। उसके बाद जो HTV और PSV आ जाता है, इसकी जो है वो इसके टेस्ट का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। इसका टेस्ट जो है वो हमारा लाहौर में सिर्फ एक ही सेंटर है, मनामा ट्रैफिक सेंटर, जो हमारा लाइसेंसिंग सेंटर है, वहाँ पे इसका टेस्ट होता है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। HTV के लिए भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल उसके लिए एप्लीकेंट का मस्ट लगता है साथ, और वहाँ पे फिर उसका वो टेस्ट जो है वो उसके लिए व्हीकल भी जो है वो उसका टेस्ट जिस व्हीकल पे लिया जाता है वो भी उसी कैटेगरी की होती है, उस पे उसका टेस्ट लिया जाता है। उसकी क्या फ़ीस है? उसकी 1000 उसकी टेस्टिंग की जो टिकट्स हैं और बाकी जो है वो सेम ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं फरहान साहब, अगर कोई ड्राइवर लाइसेंस बनवाता है इसके क्या बेनिफिट है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है, एक तो सबसे पहले सिविलाइज जो सिटीज़न है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर गाड़ी व्हीकल चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप लीगली तौर पे ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हादसे की सूरत में, अगर आप खुदा न खासा किसी हादसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसके अगेंस्ट फिर आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें फिर जो आप लाइसेंस होल्डर हैं, इसलिए आप जो है एक्सीडेंट की सूरत में आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस जिम्मेदारी भी है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका जो आपको एक महफूज सफ़र के लिए और महफूज हादसे की सूरत में महफूज रखने की भी ये ज़मानत है। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए बनवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, कैसे आपने अभी बात की थी ड्राइविंग लाइसेंस की, अगर फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता तो फिर उसका आगे क्या प्रोसेस होता है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है आपके पास, या आपने रिन्यू करवाया या फ्रेश बनवाया और अभी वो कार्ड की सूरत में उसकी हार्ड कॉपी आपके पास अभी नहीं आई है, तो ये जो ऐप शुरू की गई है डिजिटल, इसमें आप जब उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपका लाइसेंस ही है। लाइसेंस ही सूरत में आप इसको कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई इशू तो नहीं? नहीं जी, इससे कहीं इशू कोई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम देखें बाय ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था, तो आप उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएं कि वो किस तरह है और क्या एक दफ़ा अगर कोई टेस्ट में फ़ेल हो जाए कितनी दफ़ा टेस्ट दे सकता है? जी, जो ड्राइविंग टेस्ट है उससे पहले यहाँ पे हम लेते हैं साइन टेस्ट। साइन टेस्ट जब वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद हम उससे रोड टेस्ट लेते हैं, गाड़ी चलवा के टेस्ट लेते हैं। साइन टेस्ट में होता क्या है? साइन टेस्ट में जी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो रोड सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स के बारे में 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो कंप्यूटर रैंडमली 10 क्वेश्चंस एप्लीकेंट से पूछता है, उसमें से 5 जवाब अगर वो दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर वो क्वालिफाई कर जाता है। इसके लिए भी अब मुख्तलिफ ऐप्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे से वो तैयारी कर सकता है। साइन टेस्ट हाईवे कोड बुक है, उससे वो तैयारी कर सकता है।
जब वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है फिर उसके बाद रोड टेस्ट होता है। वो कोन्स का हमारा ट्रैक है, उसमें उसने गाड़ी चलानी होती है। अगर वो गाड़ी कोन को टच हो जाती है तो फेल हो जाता है। अगर साइन टेस्ट या रोड टेस्ट फेल दोनों में से किसी टेस्ट में भी फेल हो जाता है, फिर उसके 42 डेज़ के बाद वो दोबारा टेस्ट देने के लिए अहल होता है। अगर वो टेस्ट में क्वालिफाई कर लेता है, पास हो जाता है, तो ड्राइविंग। अच्छा, कितनी दफ़ा टेस्ट दे सकते हैं? जी, ड्राइविंग टेस्ट जो है वो अगर आप फेल होते हैं, जितनी दफ़ा भी आप फेल होते हैं, हर दफ़ा आप 42 डेज़ गुजारने के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी क्या फ़ीस होती है? जी, ड्राइविंग टेस्ट जब फेल होने की सूरत में जो बैंक की फ़ीस है 100 रुपीज़ वो दोबारा चार्ज की जाती है, और जो पोस्टल टिकट्स हैं 200 की वो दोबारा ली जाती हैं। और अभी हम बाहर चलेंगे और ड्राइविंग टेस्ट जो है वो भी देखेंगे। अच्छा जी, फरहान साहब मुझे आप बताएं, हम आ गए हैं ड्राइविंग यहाँ टेस्ट हो रहा है और जानते हैं 7 एप्लीकेंट्स साहब हैं, ये हमारे पास आए हैं और ये टेस्ट देने लगे हैं। अच्छा, टेस्ट के लिए अगर आप अपनी गाड़ी भी लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं। अब इनका हम टेस्ट लेंगे। जी मैडम जी, आप इनसे। अच्छा, इसकी चार्ज तो नहीं है ना गाड़ी के? अगर लोग अगर गवर्नमेंट की गाड़ी यूज़ करते हैं जो उसके कोई चार्जेस नहीं है जी। हमारे पास हर सेंटर में गाड़ी अवेलेबल है। अगर आप हमारी गाड़ी में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी गाड़ी की कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी लाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं। अच्छा, अभी क्या क्या देखेंगे आप इसका? अब ये ड्राइविंग करेगा जी, ये ट्रैक में गाड़ी चलाएगा, इससे हम गाड़ी ये फॉरवर्ड लेके जाएगा और रिवर्स वापस लेकर आएगा। अगर इसमें दौरान ये गाड़ी कोन को टच कर देगा तो ये फेल कंसिडर होगा। जी, मेरे साथ भी मैडम आयशा मौजूद है, उनसे जानते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन। क्या मुझे बताएं, अभी सीट बेल्ट इसमें पहनी है? जी, सीट बेल्ट पहनते हैं, फिर हम इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने कैसे गाड़ी को सीधा लेके जाना है और एज इट रिवर्स आना है। इस दौरान उनको बताते हैं कि आपने मिरर्स का इस्तेमाल करना है, गर्दन नहीं टर्न करनी, और कोशिश करते हैं कि इनको ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपना टेस्ट क्लियर करें और लाइसेंस हासिल करके लेके जाएं। अब आप के सामने हम लोग देते हैं इनका टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साद, आपने सीधा गाड़ी को लेके जाना है, राइट टर्न करना है, एज इट रिवर्स आना है। इस दौरान आपकी गाड़ी को उसके साथ टकरानी नहीं चाहिए, टकरा गए तो आप फेल तसव्वुर होंगे। एक चांस होगा गाड़ी को एडजस्ट करने में, एक से ज़्यादा बार गियर चेंज करते हैं तब भी आप फेल हैं। साइड मिरर्स, बैक मिरर्स का इस्तेमाल करना है, गर्दन टर्न नहीं करनी। टेस्ट स्टार्ट है आपका। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं, बस मैं ट्राई। अब वो टेस्ट दे रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि क्योंकि एक दफ़ा क्योंकि उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन उनको बता दी है और मिरर का इस्तेमाल करना है, सीट बेल्ट पहनना है। देखते हैं अभी ये क्या करते हैं, पास होते हैं या फेल। नाज़रीन, हमने देखा उनका टेस्ट हो चुका है और हम जानते हैं कि वो पास हुई हैं या फेल। जी, ये पास हुए हैं या फेल? जी बिल्कुल, इन्होंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये आज इनको लाइसेंस इशू हो जाएगा। आप कैंडिडेट से पूछें इनको इधर कैसा माहौल मिला है, तो ये आपको बताएंगे। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि आपका फ़र्स्ट टेस्ट था और कैसा लगा? कंफ्यूजन भी थी? कंफ्यूजन थोड़ी बहुत थी। ये था कि एक या थोड़ा बहुत कंफ्यूज इस बात से थे कि इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली था। आपको गाइडेंस भी मिल रही थी एक तरह से, और ये है कि आपको कहते हैं हर चीज़ में आपको बताते हैं कि आपने इस तरह करना है, और आपको कहते हैं फिर वही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होता है जिससे फिर आप क्लियर कराते हैं टेस्ट। कोई इशू तो नहीं आया ना? नहीं, कोई इशू नहीं आया। जी, आपने देखा कि शहरी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बताया कि कोई ऐसा इशू नहीं आया, आराम से उन्होंने टेस्ट दिया। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि उनको ये लगता था क्योंकि हर बंदा जब टेस्ट दे रहा होता है और इतनी ज़्यादा कौन लगी हों और ऑफिसर्स आते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब इनसे मज़ीद जानते हैं कि हम अभी देख रहे थे एक वीडियो भी साथ साथ एक लड़का बना रहा था वार्डन, तो वो क्यों है, क्या उसकी क्या वजह है? मुझे थोड़ा सा उसका भी गाइड करें। जी मैडम, ये हम लोग सेव करते हैं हर शहरी का डाटा, और हमारे सीनियर्स ऑफिसर किसी भी टाइम इस वीडियो को मंगवा के चेक कर सकते हैं कि आया वो कैंडिडेट हुआ था और कितने कैंडिडेट्स का उस दिन टेस्ट हुआ और कितने पास हुए थे और कितने फेल हुए थे। इसलिए डाटा को डेली बेसिस पे महफूज किया जाता है। अच्छा, दिन में कितने ही ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट होते हैं? मैडम अभी ये स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 25 to 30 डेली टेस्ट हो रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है ये कब तक खुला रहता है? मैडम इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड रात 12 बजे तक खुला रहता है। शहरी किसी भी टाइम आके अपना टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ अपना ओरिजिनल लाइसेंस और अपना लर्नर लेके आएँ और टेस्ट दें और अपना लाइसेंस हासिल करें। थैंक यू सो मच। आपने जी नाज़रीन जाना कि अगर किसी ने लाइसेंस बनवाना वो इतना मुश्किल काम नहीं है। अब वो किसी भी सेंटर पर आए, चाहे उसके पास जो भी उसके घर के पास लगती हो ड्राइविंग लाइसेंस, सेंटर जाए, वहाँ से ID कार्ड दे और अपना लाइसेंस बनवा लें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।